दोस्तों, आज जिस तरह दुनिया भर के तमाम देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को सबसे ताकतवर बनाने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे घातक हथियारों से लैस किया हुआ है जो कुछ ही सेकंडों के भीतर दुनिया के किसी भी शहर पर हमला कर उसे किसी राख के ढेर में तब्दील करने का मांदा रखते हैं। लेकिन इन सबसे परे अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों ने उनसे 2 कदम आगे जाकर अपने सैन्य बेड़े में ऐसे ऐसे खतरनाक हथियारों को इकट्ठा कर रखा है जिन्हें अगर गलती से भी जंग के मैदान में उतार दिया जाए तो ये दुश्मन ही नहीं बल्कि संसार से उस इलाके का पूरी तरह से नामो निशान तक खत्म कर देंगे। और शायद यही वजह है कि इन देशों को दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज यानी सुपर पावर देशों में शुमार किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि भारत ने अभी हाल फिलहाल में ही इस क्षेत्र में जिस तेजी से रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर अमेरिका जैसे देशों की भी रातों की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, अभी हाल ही में आए कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो उससे ये पता चलता है कि भारत की हथियार निर्माता कंपनियां भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर सेना के लिए एक से एक घातक हथियारों को विकसित करने में लगे हुए हैं, जिनके सेना में शामिल होते ही भारत को सुपर पावर देश बनने से अमेरिका तक भी नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की हथियार निर्माता कंपनियां काफी समय से ऐसे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही हैं जिनके साल 2024 तक पूरे होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इन प्रोजेक्ट के सेना में शामिल होते ही भारत को सुपर पावर बनने से चीन, रूस और अमेरिका तक भी नहीं रोक पाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के आने वाले उन प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं जो सच में ये बताते हैं कि भारत वाकई में बहुत जल्द एक नया सुपर पावर देश बनकर दुनिया पर राज करते नजर आने वाला है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वक्त भारत के पास कितनी न्यूक्लियर सबमरीन्स मौजूद हैं। दोस्तों, भारत के पास फिलहाल के वक्त में देश की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस अरिहंत क्लास की सबसे शानदार सबमरीन मौजूद है। ये सबमरीन इतनी खतरनाक है कि ये पल भर में ही चीन और पाकिस्तान के किसी भी शहर पर हमला कर उसे एक झटके में ही तबाह कर सकती हैं। भारत के पास इस क्लास की फिलहाल 4 सबमरीन्स मौजूद है, जिनमें पहली है INS अरिहंत और दूसरी है INS अरिघट जो इस वक्त भारतीय नेवी में कार्यरत है। इसके अलावा बाकी 2 सबमरीन्स का अभी कोई नामकरण नहीं किया गया है, जिनमें से एक अभी लॉन्च की गई है और दूसरी पर सुचारू रूप से काम चल रहा है। परमाणु ईंधन से चलने में सक्षम इन सबमरीन्स का डिस्प्लेसमेंट करीब 6 से 7 टन के आसपास बताया जा रहा है, जिन्हें 12 से 24 K-15 SLBM और 6 से 8 K-4 SLBM के अलावा 6 टॉरपीडो ट्यूब और 30 चार्जेस से लैस किया जाएगा। 44 किलोमीटर की टॉप स्पीड से सबमरीन करीब 300 मीटर की अधिकतम गहराई तक जाने में सक्षम होगी। इसके अलावा इन सबमरीन्स को एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिन्हें साल 2024 से 25 के लास्ट तक भारतीय नेवी में शामिल किए जाने की योजना है। दोस्तों, प्रोजेक्ट S5 के तहत 3 S5 क्लास की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस सबमरीन भी बहुत जल्द भारतीय नेवी में शामिल होती नजर आएंगी। इन सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट करीब 13,500 टन के आसपास बताया जा रहा है। परमाणु ईंधन से चलने में सक्षम इन सबमरीन्स में 12 से 16 K6 MIR वेड SLBM मिसाइलें लगाने की योजना है, जिनकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर के बीच होगी और साथ ही इसमें 5 से 6,000 किलोमीटर की रेंज वाली K5 SLBM मिसाइलें भी तैनात की जा सकेंगी, जो 5 से 6,000 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को आसानी से ध्वस्त करने में सक्षम होंगी। इन सबमरीन के सेना में शामिल होने से दुश्मन कितनी ही दूर पर क्यों न बैठा हो उसे एक झटके में ही नष्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा इन सबमरीन्स को लेकर अभी इससे ज्यादा जानकारी भारतीय नेवी या फिर किसी भी सरकारी प्लेटफॉर्म पर मेंशन नहीं की गई है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स भी बनाने की सरकार की पूरी योजना है, जिनमें 3 इस साल और बाकी 3 2024 तक बनने की उम्मीद है। करीब 6 टन वजनी इन सबमरीन को वरुणास्त्र हैवीवेट टॉरपीडो, निर्भय और ब्रह्मोस के अलावा ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक लैंड अटैक और एंटीशिप क्रूज मिसाइलों जैसी घातक मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिन्हें 2032 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की योजना है। दोस्तों, कलावरी क्लास की 6 अटैक सबमरीन्स भी सरकार के प्लान में पहले से ही मौजूद हैं, जिनमें से 4 भारतीय नेवी में कार्यरत है और एक सबमरीन को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसे जल्दी भारतीय नेवी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इस साल के अंत तक 6ठी और आखिरी सबमरीन्स को भी देश की नौसेना में शामिल किए जाने की पूरी उम्मीद है।
करीब 1800 टन वजनी ये सबमरीन डीजल इंजन से चलने में सक्षम होगी, जो अपनी 37 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से करीब 12,000 किलोमीटर की रेंज पर मौजूद दुश्मनों पर धावा बोल उसे नेस्तो नाबूद करने में भी काफी कारगर साबित होगी। इसके अलावा ये 350 मीटर की गहराई पर करीब 50 दिनों तक पानी के भीतर रह सकने में सक्षम होगी और साथ ही सबमरीन में 8 अधिकारी और 35 सेलर की तैनाती की जाएगी, ताकि दुश्मन की हर चाल पर बारीकी से नजर रखी जा सके। और अब अगर हम इनमें इस्तेमाल होने वाले हथियारों की बात करें तो इनमें SM-39 स्कॉट एंटी शिप मिसाइल, A3SM एंटी एयर मिसाइल, 6 टॉरपीडो ट्यूब और 30 बारूदी सुरंगें बिछाने की क्षमता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I क्लास के तहत करीब 6 अटैक सबमरीन्स भी बनाने की पूरी योजना है, जिन पर बहुत जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने में सक्षम इन सबमरीन्स का डिस्प्लेसमेंट करीब 3 से 4,000 टन के बीच होगा, जिन्हें मानगांव डॉक यार्ड में बनाया जाएगा। इन सबमरीन्स का इस्तेमाल एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ISR और स्पेशल ऑपरेशनल फोर्सेस के लिए किया जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट 76 क्लास के तहत भी करीब 6 अटैक सबमरीन बनाने की पूरी योजना है, जिन पर फिलहाल के वक्त में अभी डिजाइनिंग का काम ही सुचारू रूप से किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन हथियारों की सेना में शामिल होने से भारत, अमेरिका, चीन और रूस को कितनी टक्कर दे पाएगा? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।